शर्मा। आज आपको कुछ बैटिंग के टिप्स देने आया हूँ। सेवा क्रिकेट एकेडमी की तरफ से मुझको रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमारे एकेडमी के बच्चों के लिए कुछ बैटिंग टिप्स या कुछ वीडियो शूट्स करें। तो आज मैं आपके लिए बैटिंग टिप्स लेके आया हूँ, जिससे आपको ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते और बाहर इतने दिन से हम घर में बैठे हैं, तो ऑटोमेटिक थोड़ी सी हम प्रैक्टिस तो कर लें। तो जो जो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द बेसिक स्टांस कैसा होता है और हमारा ग्रिप कैसा होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी बैटिंग के लिए। तो आप इसको वीडियो को देखें और देख के घर पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके घर पे बहुत बड़ा मिरर होता है। कई बार क्या होता है, हम बैट उठाते हैं, बैट कैसे आ रहा है हमें पता नहीं लगता। तो हम कोशिश करेंगे कि आप कोशिश करें कि घर के सामने बहुत बड़ा मिरर है आपके पास, घर में हर घर में मिरर है, उसके सामने अपने फॉल्ट को देखिए कि मेरा बैट की पोजीशन कहाँ से है। कई बार बैट मिडल स्टंप से आता है और हमें पता नहीं चलता और हम शॉट खेलते हैं और हम कई बार आउट हो जाते हैं। तो नेचुरल स्टांस होता है, नेचुरल स्टांस मीन्स होता है कि सारा गेम बैलेंस का है। अगर आपका बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा है तो आप हर जगह शॉट खेल सकते, एक जैसा शॉट दोनों तरफ खेल सकते हैं। ये ऐसा होता है कई बार हमारा बैलेंस खराब होता है, तो कई बार क्या चीज़ होती है कि हम ऑफ साइड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेग साइड वीक होती है। कई बार स्टांस हमारा ऐसा बन जाता है कि हम लेग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं पर ऑफ साइड वीक हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दोनों साइड पे एक जैसा खेलना चाहिए। तो आप जो जैसे मैं आपको बैठ कर कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करिए, उसको देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेग स्टंप लेते हैं। लेग स्टंप लीजिए, वहाँ पे मार्क करिए, उस जगह को एक लाइन बनाइए, दोनों फीट पैरेलल तक क्रीज रखिए, ठीक है। और जितने शोल्डर हैं उतने मेरे पैर खुलेंगे, जितने मेरे शोल्डर हैं उतने मेरे पैर खुलेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइडर खड़े होते हैं, जिससे क्या होता है उनकी पूरी बॉडी का वेट एक पैर पे चला जाता है, दूसरी वेट पे नहीं। तो हमारा ऐसा नहीं होगा। और कई बार क्या होता है बच्चे बहुत नैरो खड़े हो जाते हैं, नैरो से क्या होगा कि मेरी बॉडी का बैलेंस नहीं बनेगा, मेरे मूवमेंट में फर्क आएगा। तो इसलिए हम फीट शोल्डर विद अपार्ट कहते हैं। जितने मेरे कंधे हैं उतने मेरे पैर खुलेंगे। उसके बाद वेट बॉल ऑफ द फीट। वेट बॉल ऑफ द फीट का मतलब है कि मेरी बॉडी का पूरा वेट इस वाले डायरेक्शन, इस वाले पैर के पोजीशन पे होगा, ना तो पंजे पे होगा ना हील पे होगा। अगर पंजे पे होगा तो क्या होगा कि टो पे होगा, पंजे को टो कहते हैं, टो होगा तो मेरा बॉडी आगे गिरेगी, हील पे होगा तो मैं पीछे रहूंगा। तो वेट बॉल ऑफ द फीट को टो कहते हैं, टो होगा तो मेरा बॉडी आगे गिरेगी, हील पे होगा तो मैं पीछे रहूंगा। तो वेट बॉल ऑफ द फीट रहेगा। उसके बाद स्लाइडली नी बेंड करते हैं हम। स्लाइडली नी बेंड मतलब होता है कि सीधा जैसे हम खड़े हैं नीचे जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं स्लाइडली नी बेंड बोलते हैं, तो वो ऐसे खड़े होते हैं, ये रॉन्ग है, क्योंकि इससे क्या होगा मेरे बॉडी का वेट टोटली मेरे पंजे से आगे चला गया। वो नहीं होगा, हम सीधे खड़े हैं, सीधे से नीचे जाएंगे। उसके बाद हम रखेंगे बैट को बैक टोज के साथ। ये बैट मेरा बैक टोज है, इसके साथ रखेंगे, ठीक है। फेस का देखिए बैट का बिल्कुल मेरा परफेक्ट है। और इसके बाद स्लाइडली नी बेंड हो गई है। उसके बाद आ गया टॉप हैंड रेस्टिंग इनर थाई, क्योंकि ये हाथ हमारा जो टॉप हैंड है ये रेस्टिंग इनर थाई पे रहेगा। इसको ऐसे रखें, इनर थाई पे रखिए। और सबसे बड़ी इसमें की पोजीशन क्या है कि पॉइंट है कि जो बैक ऑफ द हैंड है फेस टुवर्ड द एक्स्ट्रा कवर, ये ऐसे रहेगा। तो इसका मतलब मेरा ग्रिप बिल्कुल परफेक्ट है। क्या बच्चे क्या करते हैं आजकल के टेंडेंसी ऐसी हो गई है कि कई बच्चे क्या करते हैं प्री लोडेड खेलते हैं। प्री लोडेड खेलने से क्या होता है कि बैट मेरा कई बार मिड स्टंप के ऊपर चला जाता है, जबकि बैट हमारा हमेशा ऑफ स्टंप के ऊपर से आएगा। अगर ऑफ स्टंप के ऊपर से आएगा तो मैं दोनों तरफ एक जैसा खेलूंगा। और जब मेरा बैट कई बार मिड स्टंप के ऊपर चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये हमारी बॉडी की टेंडेंसी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा हैवी पार्ट है सर। सर जब ऐसा होगा और जब ये बॉल अगर बाई चांस मिड स्टंप आएगी, तो ये जो मेरा फ्रंट फुट का जो फ्रंट फुट है ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक अक्रॉस ऑफ द बॉडी गिरेगा, अक्रॉस ऑफ द बॉडी उधर जाएगा और बॉल मिडिल स्टंप पे तो खेल नहीं पाएंगे हम, क्योंकि ये बैट यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा ऐसे खेल। तो इससे अच्छा पोजीशन है कि हमारा बैट ऑफ स्टंप के हमेशा ऊपर से आए। ऑफ स्टंप के ऊपर से आने से क्या होगा कि बॉडी का बहुत अच्छा बैलेंस बना रहता है। और इसको मैं ऑफ साइड भी उसी तरह से खेल सकता हूँ और उसी ऑफ स्टंप के ऊपर आने से मैं लेग साइड भी उसी तरह खेल सकता हूँ। ना कि मैं कभी अगर मेरा बैट मिडिल स्टंप से आएगा तो क्या होगा, कई बार मैं क्रॉस खेलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बॉडी वेट टेंडेंसी है। सर बड़ा हमारा बॉडी का हैवी पार्ट है, वो जिस तरफ जाएगा ये पैर उसी तरफ जाएगा। तो इसको कहते हैं ये अक्रॉस ऑफ द बॉडी चला जाएगा, इसलिए हम सीधा खेलते हैं। और सबसे अच्छा चीज इसमें ये है शॉट में, जिस जगह में जिस बैट अगर मेरा परफेक्ट ऑफ स्टंप के ऊपर से आ रहा है, फुल फेस ऑफ द बैट बिहाइंड द बॉल है, ये गया टो गया। अब देखिए मेरी टो जा रही है, जिस तरफ शॉट उस तरफ जाएगा, ठीक है ना। इसमें टॉप हैंड कंट्रोल कर रहा है। और अगर बॉटम हैंड लगेगा, बॉटम हैंड हमेशा लूज रहेगा इसमें।
तो सबसे अच्छा शॉट क्या है कि आप अब शॉट मार के देखिए, जिस तरह मेरी टोस थी क्या बॉल उसी तरफ गई है, तो ये परफेक्ट शॉट है। दूसरा इसमें जो हाथों की पोजीशन है, हाथ बॉटम हैंड डोमिनेट करता है, पावर जनरेट करता है, ये वाला हाथ ये कंट्रोल करता है। तो हमने क्या करना है कि इसको जब हम शॉट मारेंगे ऑटोमेटिक ये हाथ फिंगर पे आ जाएगा, ऐसे उंगलियों पे आ जाता है, ऐसे मारेंगे शॉट और ऐसे डायरेक्शन जाएगी फुल फेस ऑफ द बैट बिहाइंड द शॉट और ये यहाँ फिनिश हो जाएगा। इस तरह मेरी टोस थी क्या बॉल उसी तरफ गई है, तो ये परफेक्ट शॉट है। दूसरा इसमें जो हाथों की पोजीशन है, हाथ बॉटम हैंड डोमिनेट करता है, पावर जनरेट करता है, ये वाला हाथ ये कंट्रोल करता है। तो हमने क्या करना है कि इसको जब हम शॉट मारेंगे ऑटोमेटिक ये हाथ फिंगर पे आ जाएगा, ऐसे उंगलियों पे आ जाता है, ऐसे मारेंगे शॉट और ऐसे डायरेक्शन जाएगी फुल फेस ऑफ द बैट बिहाइंड द शॉट और ये यहाँ फिनिश हो जाएगा। तो ये बैलेंस का गेम है, बैलेंस अच्छा है। उसके बाद हम आते हैं नी के बाद हाथ के बाद ऊपर आते हैं हम सीधा शोल्डर। शोल्डर मेरा टुवर्ड द फेस टुवर्ड द बॉलर रहेगा, ये शोल्डर। और हेड स्टेडी एक आइस लेवल होता है, एक आइस लेवल मतलब एक सीधी लाइन पे वर्टिकल एक लाइन पे मेरी आंखें हैं जब मैंने सांस ले रखा है, और इस कंधे के साथ मेरा सर रहेगा। अगर ये सर बाहर गिरेगा तो ये बॉडी को इधर को गिराएगा, तो फिर मैं शॉट नहीं खेल पाऊंगा और मेरा बॉडी का अनबैलेंस हो जाएगा। तो अगर मैंने बैलेंस का है, ऐसे खेलना है, ये ऐसे रखना है पूरा, तो ये दिस इज अ परफेक्ट स्टांस। अब मेरा दोनों पैर पे इक्वल वेट है, एक पैर पे ज्यादा नहीं है, एक पैर पे कम नहीं है। आप देखिए बॉल को वर्टिकल लाइन पे देखिए, सीधा देखिए, बॉल को आने दीजिए और रिएक्शन करिए, फिर खेलिए। और उसके बाद जब भी हमारा बैट पूरा सीधा रहेगा तो इसमें आउट होने के बहुत कम चांस होते हैं कि एज लगेगा और पीछे जाएगा। तो ये चीज करिए। उसके बाद अब ये देखिए मैं अपने स्टांस पे खड़ा हूँ, ये परफेक्ट स्टांस है, हेड स्टेडी है, आइस लेवल है, स्लाइडली नी बैंड है, मेरा बॉडी का वेट दोनों इक्वल, दोनों पैर पे इक्वल है, एक पे कम ज्यादा नहीं है, एक पे कम नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है, ध्यान रखिए बैट को जब हम लिफ्ट करते हैं टॉप हैंड से करते हैं, ये स्पोर्टिंग हैंड है, इसमें आप लेफ्ट हैंड से लिफ्ट करिए, ऐसे ऑफ स्टंप के ऊपर से आने दीजिए। और अगर आपने कोई ड्रिल वर्क करनी है घर में तो एक हाथ से टॉप हैंड को ऐसे पकड़िए और इसके बाद इसको स्विंग प्रैक्टिस करिए, ऐसे करिए स्विंग प्रैक्टिस। फिर एक्सटेंशन क्या है, पहले ऐसे करिए, उसके बाद एक्सटेंशन इसकी क्या हो गई, टांग बाहर निकालिए और ड्राइव मारिए। अपने शीशे में देखिए आपका बैट की पोजीशन कहाँ से आ रही है, अगर ऑफ स्टंप के ऊपर से आ रहा है, हेड से रिस्ट कॉक रहेगी। अब देखिए रिस्ट कॉक है और ये मेरा बैलेंस बहुत अच्छा है। अब रिस्ट कॉक है, ये देखिए रिस्ट कॉक होगी, तो ये जिस तरफ मैं बैट मारना चाह रहा हूँ, शॉट मारना चाह रहा हूँ, मेरा बैट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये रिस्ट कॉक रहेगी, ठीक है। रिस्ट और बॉडी के साथ बैट चलेगा, ज्यादा दूर नहीं, अब फ्रॉम द बॉडी नहीं, बॉडी के साथ चलेगा। और अब घर में प्रैक्टिस करिए, स्टेशनरी बॉल पे रखिए, स्टेशनरी बॉल देखिए, ड्राइव मारिए, ऐसे रखिए, ड्राइव मारिए, नाक के नीचे ड्राइव मारिए, फिर देखिए कैसे परफेक्शन आती है। उसके बाद ग्रिप आता है, ग्रिप पे क्या करना है, हमने मिडल ऑफ द हैंडल बॉल, ये सबसे बड़ी चीज है, की पॉइंट क्या है इसके हमारे बैटिंग में, मिडल ऑफ द हैंडल पकड़ना है हमने। मिडल ऑफ द हैंडल पकड़ने से क्या है कि बैट मेरा दोनों तरफ एक जैसा खेल चलेगा, ऑफ स्टंप पे भी लेग स्टंप पे भी। आप इसको यहाँ से मिडल ऑफ द हैंडल बॉल, ये सबसे बड़ी चीज है, की पॉइंट क्या है इसके हमारे बैटिंग में, मिडल ऑफ द हैंडल पकड़ना है हमने। मिडल ऑफ द हैंडल पकड़ने से क्या है कि बैट मेरा दोनों तरफ एक जैसा खेल चलेगा, ऑफ स्टंप पे भी लेग स्टंप पे भी। आप इसको यहाँ से करना है, इतना गैप रखिए, दोनों हाथ से रखिए, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ पे, दोनों हाथ ज्वाइंट होने चाहिए। और ग्रिप क्या है कि ये बैक, इसको कहते हैं बैट की बैक स्प्लाइस, ठीक है ना, ये बैट की बैक बोन है, ऐसे रखिए, सीधा ले जाइए। ये वाला वी बॉटम हैंड का इसकी डायरेक्शन में, और ये जो टॉप हैंड का वी है इन बिटवीन बैक बोन और ये आउटराइज के बीच में होगा कहीं भी, ठीक है ना, आउटराइज रखिए। इसके साथ ये नहीं है कि ये इसकी डायरेक्शन में और ये उसकी डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे तो फिर रिस्ट स्टक हो जाएगी, आप ड्राइव नहीं मार सकते। तो ये इन दोनों के बीच में रहेगा, इसको इसकी सीध में रखिए, ठीक है, वी पकड़िए, ये परफेक्ट है। और उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरा हाथ की शेप कैसे हो गई, अभी कहाँ बनेगा, तो सबसे अच्छी पोजीशन क्या है, बैट को ग्राउंड में ऐसे लिटा दीजिए पूरा, और दोनों हाथ पैर बराबर रखिए और बैट को बीच से दोनों हाथ से इकट्ठा उठाइए, ये बन गया मेरा परफेक्ट वी। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आउटराइज देखने की जरूरत नहीं है, ये परफेक्ट वी बन गया। अब ग्राउंड से बैट को दोनों हाथ से उठाएंगे, एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको। ये बैट ऐसे रख दिया, मेरा दोनों पैर बराबर है, सेंटर में बैट पड़ा है। अब मैं दोनों हाथ से इकट्ठा बैट उठाऊंगा, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से मैं गया, ये उठाया, अब ये देखिए परफेक्ट वी बन गया, ये इसके बैक स्लाइस के सीधे में आ गया और ये आ गया। और इससे अच्छा है अगर आपको कोई थोड़े वो प्रॉब्लम है कि मेरा हाथ इधर उधर हो जाता है, तो ग्लव्स में आप ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स में पेन से निशान लगाइए, इन दोनों के बीच में उसको वहीं से डायरेक्शन को सीध मिला दीजिए, आपका बैट परफेक्ट ग्रिप बन जाएगा।
और आप अच्छी प्रैक्टिस करिए और लॉजिकली खेलिए, क्योंकि क्रिकेट थोड़ा टेक्निकल गेम है, दिमाग का गेम है। और मैं आशा करता हूँ जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है उससे आपको आपकी बैटिंग में बहुत 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 आपको फ़ायदा होगा। जब आप लॉकडाउन के बीच में से आएंगे, लॉकडाउन में इतने दिन से आपने बैटों को हाथ में लगाया है कि बाहर जा नहीं सकते, ड्यूरिंग लॉकडाउन है, तो हम अगर इसलिए मैं ये वीडियो घर से शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैं मास्क लगा के बाहर जाके विदाउट मास्क बात नहीं कर सकते। तो आपको जब आप हमारा पर्पस ये है, जब आप लॉकडाउन के बाद जब भी एकेडमी खुलती, आशा है आज जो जो मैंने बैटिंग के टिप्स और ग्रिप के बारे में बताया है, आप अपने घर में उसी के अनुसार प्रैक्टिस करेंगे और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं सेवा क्रिकेट अकेडमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करूँ। धन्यवाद आपका। थैंक यू सेवा क्रिकेट अकेडमी।